राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित पर्यटन नगरी माउंट आबू अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में पहचान रखती है। लेकिन इसी माउंट आबू के ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक गांव ऐसा भी है जो आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। हम बात कर रहे हैं शेरगांव की, जो समुद्र तल से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कभी 150 से 200 से अधिक परिवारों में गुलजार रहने वाला ये गांव आज पलायन के कारण सिमटकर महज 10 घरों तक रह गया है। देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य के घने जंगलों के बीच बसा शेरगांव राजस्थान के सबसे दुर्गम गांवों में से एक माना जाता है। यहां तक पहुंचना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ी क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं की कमी यहाँ के लोगों की जिंदगी को कठिन बना देती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना तो स्कूल है, ना ही अस्पताल। बच्चों की शिक्षा के लिए परिवार को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जबकि बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। कई बार आपातकालीन स्थिति के समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से परेशानियां और बढ़ जाती है। कभी इस गांव में 200 से अधिक घर हुआ करते थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण अधिकांश परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। वर्तमान में गांव में केवल 10 परिवार ही निवास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से विकास के वादे हुए, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। शेरगांव केवल अपनी दुर्गमता के लिए ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में शरण भी ली थी। यही वजह है कि इतिहास और विरासत की दृष्टि से भी ये गांव महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचरस ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र हर साल कई पर्यटकों और ट्रैकर्स को आकर्षित करता है। गुरु शिखर से शेरगांव तक का ट्रैक बेहद रोमांच से भरपूर माना जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि पर्यटन की संभावनाओं के बावजूद स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश आजाद होने के बाद करीब 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आबू की गोद में बसा एक ऐसा गांव, ऐसे तो सिरोही को देवनगरी कहा जाता है और आबू राज को तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि आबू की इस पुण्य धरा पर कई तपस्वियों ने तपस्या करके सिद्धि को प्राप्ति की है। इस वक्त हम उसी गांव शेरगांव में मौजूद है, जहां गुरु शिखर से तकरीबन 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हमारी टीम इस शेरगांव गांव में पहुंची है। इन ग्रामीणों से हम रूबरू हो रहे हैं कि देश आजाद हो चुका है, आज 75 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जिस गांव में बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। इसी वजह से इस गांव के लोग, जो पहले सैकड़ों की संख्या में यहाँ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सुविधाओं के अभाव में देश में कहीं सरकारें आई, कहीं सरकारें गई, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं देने की वजह से ये लोग आज पलायन कर रहे हैं। जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ रहते थे, लेकिन अब स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि यहाँ इक्का दुक्का लोगों के घर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ये लोग धीरे धीरे नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शेरगांव में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। हमारी टीम तकरीबन 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके इनके बीच इनका दर्द साझा करने के लिए, दुख को समझने के लिए और देश के जो सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की आंखें खुले कि आज भी हमारे देश में हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन ये वे लोग हैं जिनका दुख आज भी सरकारों ने समझा नहीं, महसूस नहीं किया और इन कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने के लिए मौजूद है। तो इनकी तकलीफ हम इनसे ही सुनते हैं। सर्वप्रथम आपका क्या नाम है? नरपत सिंह है। नरपत सिंह जी, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो पेट जैसे रहते हैं जी, तो आपको मतलब किस प्रकार की समस्याएं, देखा हमने चारों ओर घनी पहाड़ियां हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आने की यहाँ समस्या रहती होगी। यहाँ कोई सुविधाएं नजर हमें नहीं आई, ना हॉस्पिटल नजर आया, ना स्कूल नजर आई और ना ही वो बुनियादी जो घर होने चाहिए व्यवस्थित रहने वो नजर आए। तो आप इन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार रहते हैं, अपनी बात अपनी भाषा में बताएं। हॉस्पिटल है नहीं, स्कूल है नहीं जी, आप जैसे कोई बीमार हो जाता है, मान ली किसी को तकलीफ हो जाता है, कैसे जाते हो नीचे? उठा के लेके जाना पड़ता है, उठा के लेके जाते हो। अच्छा, और आपको कोई सामग्री जैसे किराने की है, आटा है,
और अन्य जैसे दाल है और ये- किराना के जो ये- सामग्री चाहिए वो कहाँ लेने जाते हो? ये थे सुरुगन कितनी दूरी है ये यहाँ तय करते हो? लगभग 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। यहाँ कोई साधन की तो सुविधा नहीं है, तो पैदल ही जाना होता होगा। पैदल। तो महीने में कितनी बार आपके वहाँ जाने का लगभग हो जाता है? ये महीना 2-3 बार पाया। 2-3 बार जाने का हो जाता है। तो और कहाँ ऐसी जो तकलीफ है, आप सिस्टम में बैठे हो, जिम्मेदार सरकारों को अपनी तकलीफ पहुंचाना चाहते हो ताकि उनकी नींद उड़े और वो आपका दर्द तकलीफ को महसूस करें। ठीक है। बताए इसको लेकर। मतलब आप इतना टाइम से यहाँ रह रहे हो, पहले कितने घर थे यहाँ? यहाँ 150 करते 150 घर। अब यहाँ कितने लोग रहते हैं लगभग? ये 12 घर है बेटा। 12 घर है। बाकी जो 140 घर थे वो कहाँ चले गए? ये नीचे वास नीचे चले गए। तो यहाँ मतलब आपकी जो आजीविका है, मूल जो रोजी रोटी जिसको कहते हैं, वो कैसे चलती है आपकी? गाय भैंस के गाय भैंस की। और कोई यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं? कोई नहीं इस गांव में कोई स्कूल नहीं है? कोई नहीं है आपकी पंचायत ओरिया लगती है, हाँ। लेकिन ओरिया ग्राम पंचायत द्वारा कोई यहाँ सुविधा कराई जाती है? कोई नहीं नरेगा के कोई रोजगार के लिए कोई नहीं है कुछ नहीं होता? नहीं तो आपने देखा, सुना और महसूस किया, ये वे लोग हैं जो माउंट आबू की सबसे अमीर ग्राम पंचायत जिसको ओरिया, और यहाँ विकास कार्य को लेकर कोई सुविधा बुनियादी जो होनी चाहिए वो इस गांव में नहीं दी जा रही। तो उन सफेदपोश नेताओं के लिए इस दर्द को महसूस करना होगा कि आज से करीब कुछ वर्षों पूर्व जहां 150 घर हुआ करते थे, वो अब सिमट कर 10 से 12 यानी 1 दर्जन के करीब लोग आज निवास कर रहे हैं। सुविधा न मिलने के कारण धीरे 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 लोग नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं। सहयोगी महेंद्र के साथ तुषार पुरोहित, शेरगांव, माउंट आबू। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारें बदलती रही, योजनाएं बनती रही, लेकिन शेरगांव में हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी गांव के लोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन माउंट आबू की पहाड़ियों में बसा शेरगांव आज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और कब पहुंचेगी विकास की असली रोशनी इस दुर्गम गांव तक।